आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड सम स्पेशल क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर देखते हैं टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन है आपका सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। तो हमने सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा लिखा इंटू कॉसेक थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो हमने tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा लिखा इंटू कॉट थीटा प्लस यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 25 और 65। यदि हम 25 और 65 को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है यहाँ पर। तो यहाँ हमने एक को चेंज किया है यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री के लिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 लिखा और प्लस कॉस स्क्वायर 65 दिया यहाँ पर। इसी तरह से नीचे में भी देखेंगे, डिवाइड में है 3 इंटू tan 27 इंटू tan 60 डिग्री। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 27 और 63, यदि 27 और 63 को जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है 90 डिग्री। तो यहाँ भी हम एक को चेंज करेंगे। तो हमने पहले वाले 27 को छोड़ दिया है tan 27 और ये tan 60 डिग्री को हमने चेंज किया है। तो tan 90 माइनस 27 यहाँ पर हमने किया है। अब इस तरह से यहाँ पर कॉस और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर 3 tan 27 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉट 27 डिग्री। हम जो कि जानते हैं यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू पुट किया है। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है और साइन स्क्वायर 65 डिग्री और कॉस स्क्वायर 65 डिग्री को एक ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वहां पर हमने 1 लिखा, 1 प्लस 1 और बाई 3 इंटू 1 यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और इस तरह से 1 1 को ऐड किया 2 और 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 और ये 2/3 आपका आंसर हुआ। यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं, शो दैट cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री और इस तरह से cos 4 डिग्री 5 डिग्री और बढ़ते बढ़ते आपका cos 180 डिग्री है इक्वल टू 0। हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने LHS लिया, LHS cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री और इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर आएगा cos 90 डिग्री cos 91 डिग्री और इस तरह से लास्ट में cos 180 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो सॉरी cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हमने cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री और cos 90 डिग्री के स्थान पर हमने वही 0 वैल्यू पुट किया और इंटू cos 91 और इंटू cos जो है आपका 180 डिग्री हुआ है। और इस तरह से हम जानते हैं कि किसी भी नंबर्स में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर जो है सो 0 हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये 0 है तो ये 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो है नंबर ये 0 हो जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री और cos 3 डिग्री और इस तरह से cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। और जो कि RHS हमको प्रूव करना था और इस तरह से हमारा ये प्रूव हुआ। RHS
यानी 0 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, प्रूव दैट tan c प्लस a बाई टू इक्वल टू cot b बाई टू। फर्स्ट नंबर है, और सेकेंड नंबर में है sin a प्लस b बाई टू इक्वल टू cos c बाई टू। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि हमें यहाँ पर c प्लस ए फाइंड करना है, इसलिए c प्लस ए को हमने एक तरफ रखा और b को दूसरी तरफ ले गया, तो c प्लस ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी। अब यहाँ पर c प्लस ए, अब दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया, बोथ साइड। यहाँ पर c प्लस ए बाई टू और 180 माइनस बी बाई टू। अब यहाँ पर देखते हैं कि c प्लस ए बाई टू, यदि 2 से हम 180 में डिवाइड करें तो ये 90 हो जाएगा, और माइनस b को 2 से डिवाइड करेंगे तो b बाई टू होगा। क्योंकि हमें यहाँ पर tan प्रूव करना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड tan से, तो tan c प्लस ए बाई टू इक्वल टू tan 90 माइनस बी बाई टू। और हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, इसलिए tan 90 माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू cot b बाई टू। और इस तरह से ये प्रूव हुआ हमारा tan c प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू cot b बाई टू, और ये हमारा प्रूव हुआ। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए, हमें यहाँ पर फाइंड करना है sin a प्लस बी बाई टू इक्वल टू cos c बाई टू। चूंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि a प्लस बी फाइंड करना है, इसलिए हमने a प्लस बी को एक साइड रखेंगे और c को दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी 180 माइनस सी। अब दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस सी बाई टू। जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे c से, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस सी बाई टू। अब चूंकि हमें साइन प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर देखिए साइन a प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बाई टू। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर इतना इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस सी बाई टू। और इस तरह से ये प्रूव हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू, और यही हमें प्रूव करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, वेयर 3a and a minus 20c are acute angles. Find the value of a. यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री एक गिवन है। चूंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है यहाँ पर, इसलिए sin 3a को हमने cos के फॉर्म में यहाँ पर चेंज किया है। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26। चूंकि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो 3a के स्थान पर हमने चेंज किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी cos और यहाँ भी cos, तो ये cos और ये cos कैंसिल। इस तरह से हमारा हो गया 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब हमने a को एक साइड में किया और डिग्री को एक साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 90 और प्लस 26 इक्वल टू a प्लस 3a। और इस तरह से जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 9 और 2 11, 116 इज इक्वल टू 4a। और इस तरह से a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 116 बाई 4, और 4 से हमने काट दिया, 4 2 जा 8, 3 और 6 और 4 9 जा 36। और इस तरह से a इज इक्वल टू आया 29 डिग्री, और ये हमारा आंसर हुआ। अभी आपने देखा ये टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन ये थे, और ऐसे क्वेश्चन जो है सो हमेशा पूछे जाते हैं। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसे इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है,
और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन सोल्व किया गया है उसे यदि ध्यान से देखा जाए और उसे खुद सोल्व किया जाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रॉब्लम के साथ।